पृथ्वी हमेशा वैसी नहीं दिखती थी जैसी अब है। 1 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह काफी अलग दिखती थी और यहाँ तक कि जिन देशों से हम परिचित हैं, वे बिल्कुल अलग स्थानों में थे। आज हम जिन देशों और महाद्वीपों को जानते हैं, वे अस्तित्व में नहीं थे। इसके बजाय वे सभी पेंजिया नामक एक भूमि द्रव्यमान में एक साथ समूहबद्ध थे। यह बदलाव टेक्टोनिक प्लेटों और महाद्वीपीय बहावों के मूवमेंट के कारण था, जिसने पहाड़ों, जलमग्न भूमि और यहाँ तक कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और सुनामी जैसी बड़ी तबाही का कारण बना। अटलांटिस और द्वारका के खोए शहर के समान यह माना जाता है कि अतीत में एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता था। कुमारी कंदम का उल्लेख पहली बार 15वीं शताब्दी के स्कंद पुराणम में किया गया था और कहा जाता है कि अंतिम हिम युग समाप्त होने के बाद समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण कुमारी कंदम हिंद महासागर में जलमग्न हो जाता है। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर कम था और समुद्र के स्तर के बढ़ने से महाद्वीप समुद्र से जलमग्न हो गया। तमिल राष्ट्रवादियों का मानना है कि अब धसा हुआ कुमारी कंदम एक महाद्वीप था जिस पर पांडियन राजाओं ने 10,000 वर्षों तक शासन किया था और वहां के तमिल लोग नई भाषा, नस्ल और यहां तक कि सभ्यताओं का निर्माण करते हुए अन्य स्थानों पर चले गए थे। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने इस महाद्वीप का नाम लेमुरिया रखा और माना कि यह मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और दक्षिण भारत से जुड़ा था, अफ्रीका से एशिया तक सभी तरह से। 19वीं सदी के यूरोपीय भूगर्भ वैज्ञानिक फिलिप लूटल स्केलेटर ने लेमुरिया शब्द के साथ मेडागास्कर लीमर के भारत में प्रवास को समझाने का एक तरीका बताया। उसके बाद वह एक लैंडमास के सिद्धांत के साथ आया जो अफ्रीका को एशिया से जोड़ता था, जैसा कि तमिल राष्ट्रवादियों का मानना था। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावात्स्की ने जलमग्न भूमि के निवासियों को लेमुरियन कहा और माना कि वे ज्वालामुखी कार्रवाई की तबाही में खो गए थे, महाद्वीपों और भूमिगत आग से डूब गए थे। सिद्धांतों में समानता के कारण लेमुरिया और कुमारी कंदम अक्सर जुड़े हुए हैं। कई सालों तक कई शोधकर्ताओं और भूवैज्ञानिकों ने इस खोए हुए महाद्वीप के पीछे के रहस्यों के जवाब खोजे हैं। जबकि इस सभ्यता का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, फिर भी इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए ठोस सबूतों की कमी है। लेकिन अगर सिद्ध किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि हमारे ज्ञान और संस्कृति समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कुमारी कंदम सचमुच में प्राचीन भारत में मौजूद था? अपने मनोभाव व्यक्त करने के लिए आप अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस तरह के ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे YouTube चैनल अर्चक को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।